साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत के केस में पिछले 1 साल से फैंस लगातार इंतजार कर रहे हैं कि कुछ नया होगा, कुछ एक्शन होगा और दोषियों को उनके किए की सजा मिलेगी। लेकिन अब तक कुछ भी बड़ा नहीं हुआ। लेकिन जब से सिद्धार्थ पिठानी को अरेस्ट किया गया था, तब से ये उम्मीद और ज्यादा बढ़ गई थी। लेकिन फिर पिठानी को भी जेल भेज दिया गया और पिठानी जेल से बाहर जाकर शादी करके भी आ गया। मगर अब अचानक मुंबई में हलचल बढ़ गई है। जी हाँ, एनसीबी के मुंबई दफ्तर में अचानक से हलचल बढ़ गई है और अचानक बहुत बड़े एक्शन की तैयारी है। खबर तो यहाँ तक है कि रिया समेत 5 लोगों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और अब इन 5 का बचना नामुमकिन है। तो क्या हुआ अचानक और कैसे बढ़ गई इन 5 लोगों की मुश्किल और ये 5 हैं कौन और आगे क्या होने वाला है, आपको सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो सुशांत सिंह राजपूत को लेकर चाहे परिवार हो या फिर सुशांत के चाहने वाले या सुशांत के फैंस, सभी की नजरें सीबीआई और एनसीबी पर टिकी हुई है। सभी ये जानना चाहते हैं कि केस का स्टेटस क्या है, क्या अपडेट है और आगे क्या होने वाला है। लेकिन पिछले 1 साल से लगातार इंतजार ही हो रहा है। पिछले साल दिसंबर के बाद तो मई के महीने तक हालात बेहद खराब हो गए थे क्योंकि कुछ भी नया नहीं हो रहा था। मगर मई के महीने में जैसे ही सिद्धार्थ पिठानी को दबोचा गया, गिरफ्तार किया गया, वैसे ही केस में अचानक हलचल बढ़ गई और इंसाफ की उम्मीद भी जग गई। और अब तो मुंबई में एक बार फिर अचानक हलचल तेज हो गई है और मुंबई में अब बहुत बड़ी कार्रवाई की तैयारी है और इसे सुशांत केस में सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक कहा जा रहा है क्योंकि इस बार सीधे सीधे 5 लोगों की गर्दन तक एनसीबी की टीम पहुंचने वाली है। जी हाँ, ये आज की बहुत बड़ी खबर है। सूत्रों के हवाले से मुंबई से बहुत बड़ी खबर आ रही है, वो सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पिठानी के बयानों के बाद एनसीबी ने केस को नए सिरे से तैयार किया है और उसके बाद सुशांत के नौकर नीरज और केशव को भी दोबारा पूछताछ के लिए इसीलिए बुलाया गया। इतना ही नहीं, पिठानी के बाद नीरज, केशव, सुशांत के बॉडीगार्ड, सभी के नए बयानों के बाद अब रिया चक्रवर्ती पर कार्रवाई की तैयारी है जिसका फैंस को पिछले 1 साल से इंतजार है। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक रिया चक्रवर्ती को लेकर एनसीबी कोर्ट जाने वाली है और कोर्ट जाकर रिया की जमानत रद्द करने की याचिका दाखिल की जाने वाली है। जी हाँ, ये बड़ी खबर है। रिया की जमानत खारिज करने के लिए एनसीबी कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है और इसीलिए लगातार नए डॉक्यूमेंट्स भी बनाए जा रहे हैं क्योंकि अब एनसीबी के पास ऐसे ऐसे सबूत हैं, ऐसे ऐसे गवाह हैं जो कि रिया का काम तमाम कर सकते हैं और रिया की जमानत रद्द होना तय है क्योंकि पिठानी अपने बयान में बहुत कुछ कह चुका है और पिठानी की ही निशानदेही पर लगातार एनसीबी काम कर रही है। लगातार एनसीबी का एक्शन हो रहा है। यही नहीं, अगर रिया की जमानत रद्द होगी तो फिर उसको तुरंत ही सरेंडर करना होगा और सरेंडर नहीं किया तो फिर लुकआउट नोटिस जारी करने के बाद रिया को एनसीबी फिर से अरेस्ट कर सकती है और इसी को लेकर अब काम चल रहा है। आगे देखिए, सिर्फ रिया चक्रवर्ती ही नहीं बल्कि रिया के अलावा 4 और लोग यानी कि कुल 5 लोगों पर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी है। रिया के अलावा रिया का भाई शौविक चक्रवर्ती, सुशांत के घर में रहने वाला सैमुअल मिरांडा, सुशांत के ही घर में रहने वाला दीपेश सावंत को भी फिर से गिरफ्तार करने की तैयारी है। इतना ही नहीं, इनके अलावा श्रुति मोदी, जी हाँ, श्रुति मोदी पर भी शिकंजे की तैयारी है और श्रुति मोदी को इस बार गिरफ्तार किया जा सकता है। श्रुति मोदी सुशांत की मैनेजर थी और श्रुति पर भी रिया को ड्रग उपलब्ध कराने का आरोप है
और अब इन सभी यानी कि 5 को फिर से पकड़कर जेल में डालने की तैयारी है और इसे लेकर पूरा होमवर्क हो चुका है, पूरी कार्रवाई हो चुकी है। अब बहुत जल्द, जी हाँ बहुत जल्द एनसीबी से लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट जा सकती है और जैसे ही इनकी जमानत रद्द होगी फिर इनका काम तमाम किया जाएगा। और जैसे सिद्धार्थ पिठानी को जमानत मिलना मुश्किल हो गया, वैसे ही इन 5 को भी फिर से गिरफ्तार किया जाएगा, तो फिर इनको भी जमानत मिलना मुश्किल हो जाएगा और सभी को जेल के अंदर ही सड़ना होगा, जो कि सुशांत के केस में बहुत बड़ी जीत होगी। तो कुल मिलाकर ये मुंबई से बहुत अच्छी और बहुत बड़ी खबर है, जिससे सुशांत के दुश्मनों पर पूरा शिकंजा कस गया है। तो आपको इस नए अपडेट पर क्या कहना है, कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें। जी हाँ, पवित्र रिश्ता 2 के कास्टिंग डायरेक्टर आदित्य सुरन्ना हैं। वो ही शो के लिए कास्टिंग कर रही हैं। आदित्य सुरन्ना की माने तो ये शो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। आदित्य का कहना है कि वो पहले भी कई सीरियल्स के लिए कास्ट कर चुके हैं, मगर पवित्र रिश्ता 2 को कास्ट करना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि इस शो की जान पूरी तरह सुशांत सिंह राजपूत में बसी हुई थी और अब ये शो सुशांत के इस दुनिया से जाने के बाद बन रहा है, तो चैलेंज कई गुना बढ़ गया है। आदित्य सुरन्ना ने साफ साफ कहा कि जिस मंसूबे और टाइमिंग के साथ ये शो बन रहा है वैसे ही दर्शक मिलने से रहे, और अगर ऐसे में मानव का किरदार किसी अच्छे कलाकार से नहीं करवाया तो ये शो पूरी तरह फ्लॉप हो जाएगा, और इस बात को हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, समझते हैं। आदित्य सुरन्ना ने आगे कहा, हम कम से कम 10 एक्टर्स के ऑडिशन ले चुके हैं मानव के रोल के लिए, मगर कोई भी सुशांत वाले मानव के रोल में फिट नहीं लग रहा। तो ऐसे में अंकिता ने ही हमें शाहिर शेख का सुझाव दिया, जिस पर हमारा काम चल रहा है। आदित्य ने आगे कहा, देखिए मानव का रोल ऐसा था जो पहले ही कई बेंचमार्क सेट कर चुका है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा टास्क है। आदित्य ने कहा, सिर्फ मेरे लिए ही नहीं बल्कि खुद एकता कपूर, अंकिता लोखंडे के लिए भी ये बहुत बड़ा टास्क है। पहले वाला पवित्र रिश्ता तो सुशांत ने अपने अकेले के दम पर सुपर हिट करवा दिया था, मगर अब शो को दर्शक मिल जाए वो ही काफी है। हिट और सुपर हिट तो दूर की बात है। आदित्य सुरन्ना ने यहाँ पर शो की टाइमिंग को लेकर उठ रहे सवालों पर कहा, ये सच है कि सुशांत की मौत से पहले किसी के दिमाग में पवित्र रिश्ता का सीक्वल बनाने का विचार नहीं आया, लेकिन जब सुशांत चले गए तो सबको एहसास हुआ सुशांत की मेजॉरिटी वाली फैन फॉलोइंग का, और सुशांत के जाने के बाद ही डिसाइड किया गया कि पवित्र रिश्ता का सीक्वल बनाया जाए, क्योंकि वो जो इसे बना रहे हैं वो पूरी तरह बिजनेसमैन हैं और अपने बिजनेस गोल पूरे कर रहे हैं। कास्टिंग डायरेक्टर ने अंकिता के सवाल पर कहा, अंकिता की कास्टिंग को लेकर हमारे पास कोई जानकारी है ही नहीं, वो पहले से ही डिसाइड किया जा चुका है, हमसे इस बारे में डिस्कशन तक नहीं किया गया। अब भले ही आदित्य सुरन्ना बहुत कुछ साफ साफ नहीं कह रहे, मगर उनकी बातों से लग रहा है कि पवित्र रिश्ता 2 के पीछे सिर्फ अंकिता लोखंडे का दिमाग है, और इसके पीछे की वजह हम आपको पहले ही बता चुके हैं। दूसरा ये कि मेकर्स मानव के रोल के लिए वाकई में बहुत परेशान हैं, क्योंकि सुशांत की जगह किसी और को लाना बहुत बड़ी चुनौती है। और तीसरी बात ये कि मेकर्स अच्छी तरह जानते हैं कि सुशांत के फैंस पवित्र रिश्ता 2 का बहिष्कार कर सकते हैं, इसीलिए वो कहीं ना कहीं सुशांत के नाम पर शो का प्रमोशन जरूर करेंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या पवित्र रिश्ता 2 हिट हो पाएगा? क्या अंकिता लोखंडे सच में सुशांत को अपनी बेरोजगारी दूर करने के लिए इस्तेमाल कर रही है? आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।